दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में टीजीटी और पीजीटी की बहाली कब तक आने वाली है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति कब तक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन आई है उसे ओपन किया हुआ हूँ, जिसमें आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर दिया है। इस कैलेंडर को जब आप देखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि झारखंड में टीजीटी की जो है नोटिफिकेशन कब आने वाली है, पीजीटी की कब आने वाली है और सहायक आचार्य की नियुक्ति कब तक होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी के एग्ज़ाम्स की, कि आखिर उसका बहाली कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र उसका वेट कर रहे हैं और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। हालांकि नियमावली अभी पूरी तरह से नहीं आया। तो सबसे पहले आप इस कैलेंडर को देखिए। इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं या जितने एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं, सबका यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक भी है लेकिन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब लास्ट में जाते हो दोस्तों 13वें नंबर पे, तो यहाँ पर देखिए झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये जून में विज्ञापन प्रकाशन होगा, है ना। जून में, नवंबर में परीक्षा का आयोजन होने की संभावित तिथि है। परीक्षा फल फरवरी में आएगी और इसमें कुल 695 सीटें रहेंगी। तो देखिए झारखंड सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया है, इसमें नवंबर 2025 तक कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिया है। कहने का मतलब है नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि टीजीटी आएगी या पीजीटी आएगी या कोई और भर्तियां आने वाली है, क्योंकि इन्होंने 13 नंबर पे जो दिया है ये जून में आएगी, जून 2025 में आएगी। और इसका जो एग्ज़ाम होने का संभावित तिथि है नवंबर में संभावित तिथि है, लेकिन झारखंड में एग्ज़ाम्स इतने जल्दी होते नहीं, आप लोग को पता है। तो आपका जो है नोटिफिकेशन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पीजीटी का नोटिफिकेशन अभी तो फ़िलहाल आ ही नहीं सकता है। मुझे लगता है इस साल आपका नहीं आने वाला है, और आएगा भी तो अंतिम में आएगा, नवंबर दिसंबर में मे भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और आएगा भी तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम्स पता नहीं 1 साल बाद कब होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई टीजीटी और पीजीटी भर्ती की। क्योंकि झारखंड सरकार का जो कैलेंडर है इसमें आप लोग देख सकते हो नवंबर 2025 तक ये बिजी हैं दूसरे एग्ज़ाम्स लेने में। दूसरे एग्ज़ाम्स के कैलेंडर यहाँ जारी है, तो नवंबर के बाद ही आपका कुछ हो सकता है या उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। यहाँ पर जून तक इसका नोटिफिकेशन आने का लिखा हुआ है, तो जून तक तो यहाँ पर कोई चीज़ ठिकाना नहीं रहता है कब आता है कब नहीं। तो जून के ही बाद आपका पीजीटी या टीजीटी आने की संभावना है, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कब आएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि आपका टीजीटी और पीजीटी का बहाली इस साल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कैलेंडर में स्पष्ट लिखा हुआ है, कहीं आपका टीजीटी और पीजीटी का उल्लेख नहीं है। बातें आपको समझ में आ गई। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप लोग टीजीटी का तैयारी कर रहे हो तो अच्छा से करना है कीजिए, लेकिन अभी आपका कोई भर्ती फ़िलहाल आपका नहीं होने वाला है। उसका नियमावली भी अभी पूरी तरह से आया नहीं है, टीजीटी पीजीटी का पूरी तरह से नियमावली नहीं आया हुआ है ना। उसमें भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं। तो ये रही टीजीटी और पीजीटी की बात। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों झारखंड सहायक आचार्य का। तो झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और जेटेट अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द रिजल्ट आ जाए, लेकिन झारखंड सरकार रिजल्ट अभी जारी करने के मोड पे नहीं है। आप लोग देख सकते हो परीक्षा अगस्त में संपन्न हो चुका है और इसका रिजल्ट का जहां तक बात है, इन्होंने कहा है कि रिजल्ट नवंबर 2025 में जारी करेंगे 6 to 8 का, और 1 to 5 का ये जारी करेंगे 2026 में जनवरी में, जिसमें 26,001 पोस्टों पे बहाली होनी है। यानी स्पष्ट यहाँ कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम तो हो गया है लेकिन अभी रिजल्ट हम लोग नहीं देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं उसको कंडक्ट करवाना बाकी है। हालांकि जेटेट छात्र ये सब देख के परेशान हो गए हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जो होना है वही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 के पत्र 2 पचपरगनिया कुड़माली तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 पेपर 4 उर्दू की पुनः परीक्षा जून 2025 में संभावित है, यानी जून में संभावित है, उसके बाद ही आपका कुछ होने वाला है। तो आपको कुल मिला के सारी बातें समझ में आ गई कि झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ है
उसका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। उसका मुख्य कारण है कि एग्ज़ाम्स अभी होने बाकी हैं, और साथ ही साथ और एक ये रीज़न है कि सी-टेट पास अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में गए हैं, और रिव्यू पिटीशन का फैसला जब तक नहीं आता है तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। जेटेट वाले छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ भी कर लो, जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं आएगा आपका नहीं कुछ होने वाला है ना। और सिर्फ एक ही केस नहीं है, इसमें बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केस जो हैं लंबित है। अगर मैं सारे केसों का यहाँ पर डिटेल दूँ, अगर डिटेल दूंगा तो ये वीडियो 20-25 मिनट का बन जाएगा। तो ऐसे समय समय पे मैं आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जेटेट अभ्यर्थी पूरी कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं देने वाला है ये सरकार। जेटेट छात्रों ने एक बहुत बड़ा गलती किया है, और वो गलती ये है कि जब झारखंड सरकार ने नियुक्ति देना चाहा था उस वक्त इन्होंने बहाली को रोक दिया, रिजल्ट को रोक दिया, क्योंकि रिजल्ट देने के मूड में थी सरकार, वो दे देती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया छात्र प्लान बनाते चले गए, किसी को क्या नज़र आता है, किसी को कहाँ फॉल्ट नज़र आता है, हर एक प्रकार के फॉल्ट नज़र आने लगे और छात्र इसमें केस करने लगे। अगर उस टाइम रिजल्ट आ जाता तो ये केस भी नहीं होता, चाहे ये पचपरगनिया का हो या किसी भी चीज़ का, कोई केस भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है छात्रों के मन में सवाल आने लगते हैं, क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं, और वो केस करने लगते हैं। अभी कुल मिलाकर 20-25 केस हो गए होंगे, इस भर्ती प्रक्रिया में 20-25 केस हुए होंगे, और मुझे लगता है और लेट होगा। और 1-2 साल, देखिए यहाँ 2026 तो दे दिया है ना, 2026 दे दिया है। अगर 1-2 साल लेट हो गया तो इसमें और पता नहीं कितने प्रकार के केस हो जाएंगे, और ये बहाली रद्द होने के कगार पे आ जाएगी। और सरकार भी चाहती है कि बहाली रद्द हो जाए, क्योंकि सरकार को तो नियुक्ति करना है नहीं। हालांकि उस टाइम चुनाव का प्रेशर था, इसलिए वो नियुक्ति करना चाहती थी, लेकिन ये मौका झारखंड के छात्रों ने गंवा दिया। इस पर क्या आप कमेंट करते हैं, ज़रूर बताइएगा।